यूनिवर्सिटी की रौनक जैसी आवाज़ें। यूनिवर्सिटी का पहला दिन हमेशा नया, हमेशा अजनबी होता है। हज़ारों चेहरों में एक ऐसा चेहरा मिल जाता है जो ज़िंदगी बदल देता है। अहमद के लिए वो चेहरा अली था। अहमद: यार अली, लगता है ये 4 साल बस हम दोनों की कहानी लिखने के लिए हैं। अली: कहानी? कहानी तो तब बनती है जब उसमें थोड़ा ड्रामा, थोड़ा आंसू और थोड़ी मोहब्बत शामिल हो। फिर एक दिन लाइब्रेरी की खामोश फ़ज़ा में अहमद ने उसे देखा। ज़ैनब किताबों में खोई हुई, लेकिन मुस्कुराहट में रोशनी लिए। दिल की दुनिया बदल गई। अहमद धीरे लहजे में हैरानी के साथ: यार अली, पता नहीं क्यों इस लड़की को देखकर लगता है जैसे वक्त थम गया हो। अली छेड़ते हुए: हाँ, मोहब्बत, मैंने कहा था ना, कहानी में मोहब्बत भी आएगी। वक्त गुजरा, मोहब्बत गहरी होती गई, लेकिन एक अनजानी दूरी दोस्ती में आ गई। रात के सन्नाटे में हॉस्टल की छत पर 2 दोस्त बैठे थे। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे, जैसे उनके ख्वाबों का आईना हो। अहमद सोच में डूबा: यार अली, कभी-कभी लगता है कि मैं ज़िंदगी को शायरी की तरह जीना चाहता हूँ। मोहब्बत, ख्वाब और बस खुशबू। अली मुस्कुराकर: और मैं सोचता हूँ कि नौकरी हो, घर हो, अम्मा खुश हूँ, यही काफ़ी है। अहमद: यार, तुम कितने प्रैक्टिकल हो। अली: और तुम कितने फिल्मी। लेकिन शायद इसीलिए हमारी दोस्ती मुकम्मल है। बारिश का दिन था। अहमद भीगता जा रहा था और ज़ैनब छतरी ताने हुए गुजर रही थी। अचानक दोनों की आंखें मिली। ज़ैनब: आप भीग क्यों रहे हैं? छतरी क्यों नहीं ली? अहमद: छतरी बारिश से बचा सकती है, लेकिन उस खुशबू से नहीं जो बारिश में घुल जाती है। ज़ैनब ने छतरी आगे बढ़ा दी और अहमद के दिल में पहली बार मोहब्बत की बिजली कौंध गई। अहमद, तुम्हें एक बात बताऊं? मेरे एक दोस्त ने मोहब्बत के लिए सब छोड़ दिया था। हम बचपन के साथी थे, लेकिन जैसे ही मोहब्बत आई वो मुझे भूल गया। अली की आंखों में नमी तीर रही थी। मोहब्बत बुरी चीज़ नहीं, मगर जब वो दोस्ती को निगल ले तो सब कुछ ख़त्म कर देती है। यार, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं भी वही गलती ना कर बैठूं। अहमद, याद रखना, मोहब्बत तभी कामयाब होती है जब दोस्ती को पीछे ना छोड़ा जाए। अगर तुम दोस्त के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते तो कल मेरे लिए भी नहीं दे सकोगे। अहमद, पिछले दिनों तुम मुझसे दूर क्यों हो गए हो? अहमद: यार, मैं खुद को नहीं समझ पा रहा। दोस्ती और मोहब्बत के बीच फंस गया हूँ। अली: अगर मोहब्बत सच्ची है तो उसके पास जा, लेकिन ये याद रख, दोस्त वो होता है जो मोहब्बत के बाद भी साथ रहता है। नरेटर: और फिर वक्त ने इम्तिहान लिया। ज़ैनब ने अहमद को अपनी मोहब्बत दी और अली को ज़िंदगी ने मुश्किल। एक लम्हे में फ़ैसला होना था। अहमद: मुझे जाना होगा, अली को मेरी ज़रूरत है। जाओ अहमद, अगर दोस्ती में वफ़ा नहीं तो मोहब्बत भी अधूरी है। अहमद भागता हुआ अली के पास पहुंचा और दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। अली: यार, तुमने आज साबित कर दिया कि दोस्ती मोहब्बत से कम नहीं। अहमद: और तुमने ये सिखाया कि मोहब्बत तभी कायम रहती है जब दोस्ती की जड़ें मजबूत हों। नरेटर: यूं ये कहानी अपने अंजाम पर पहुंची। अहमद ने ज़ैनब से मोहब्बत की, अली से दोस्ती निभाई, और उसने जाना कि ज़िंदगी का हुस्न उसी वक्त मुकम्मल होता है जब दोस्ती और मोहब्बत दोनों साथ हों।